हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। आज का टॉपिक रहेगा वाटर, जो आपके बिहार स्टेट में और बीपीएससी एग्जाम में 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप बीपीएससी 3.0 और स्टेट का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, जो आपको मिलेगा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी आपके स्टेट में होम साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ 201 रुपया में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो, क्योंकि आपके पास 1 महीने से काफ़ी कम टाइम है, तो सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। और बीपीएससी 3.0 का पेपर 15 मार्च तक आपका पेपर हो जाएगा। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है, जो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका जल से। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं? और ये सवाल आप देख सकते हो यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड फिल्टर, ग्रेविटी फिल्टर, या ऑप्शन डी फ्रेशर फिल्टर। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, स्लो सैंडर फिल्टर, जिसे आप इंग्लिश में स्लो सैंड फिल्टर के नाम से जानते हैं, जो आपके पीने योग्य उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कच्चे पानी का उपचार के लिए एक जल शोधन माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया किसकी विधि मानी जाती है? पहला ऑप्शन है सेप्टिक टैंक, क्रीज स्लज प्रक्रिया, सीवेज फार्मिंग, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? तो ऐसे गंदे पानी और घर में प्रयोग किए जाने वाले प्रदूषणकारी अवयव को विशेष विधि से साफ किया जाता है, जिसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक विधि का प्रयोग किया जाता है, और उस माध्यम से दूषित पानी को दोबारा प्रयोग में लाने के लिए बनाया जाता है। तो उसे सीवेज शुद्धिकरण के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? नहीं है बताना, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है तनुकरण, गड्ढे में भरना, रासायनिक उपचार, या ऑप्शन डी जैविक उपचार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपशिष्ट जल उपचार से जल से दूषित पदार्थों को हटाने की और इसे एक ऐसे प्रवाह में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिसे जल चक्र में वापस किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। आप लोग को बता दूं कि अगर आप सिर्फ तुक्का लगाओगे, आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है, आंसर देखकर आप आंसर बता रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप कुछ भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सिर्फ ऑप्शन देखकर याद कर लोगे तो आपका स्टेट गलती से क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक एक लाइन को पढ़ना होगा। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखो, या पूरा यूट्यूब पे सर्च कर लो। बिहार स्टेट हो चाहे बीपीएससी हो, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट जो आपके सिलेबस में दिया गया है, कहीं भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप जाकर देख सकते हो। और बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक एक लाइन को पढ़ना होगा। सिर्फ रट्टा मार के आंसर याद कर लोगे तो बिहार स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक एक लाइन को पढ़ना होगा समझ कर, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 1 महीने का। तो अच्छे से पढ़कर आप बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि इस बार आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि सीटें काफ़ी कम हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको नज़र रखते हुए अभी से स्टार्ट कर लीजिए पढ़ाई, और एक एक लाइन को पढ़िए और अपने डाउट को, अपनी समझ को और बढ़ाइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ चुका होंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है, इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उपशाखाओं से पानी का कनेक्शन किया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रिड प्रणाली, वृत्ताकार प्रणाली, ब्रिक्स प्रणाली, या ऑप्शन डी विग्रिन प्रणाली। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डेड सिस्टम आपने राजस्थान में देखा होगा, जो ट्री से पेड़ से पानी निकाला जाता है। इस प्रणाली प्रणाली को ब्रिज प्रणाली के नाम से जानते हैं।
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ब्रिज प्रणाली का मतलब ये भी होता है, जो एक ब्रिज के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जो हर तरह का उसमें ऑक्सीजन और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो उसी तरह एक पाइप के माध्यम से हर गली-गली, हर मोहल्ले वाइज़ में इसका कनेक्शन होता है, जिससे उपशाखाओं का पानी से कनेक्शन जोड़ा जा सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, लार में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? ये सवाल आपके स्टेट में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 96.9%, 43.2%, 99.27% या ऑप्शन डी 45%। तो लार में पानी की मात्रा 99.27% होती है। इसे आप रट्टा मार लीजिए, चाहे जैसे भी याद रखिए, लेकिन इसे याद ज़रूर रखिएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विषचक्रण विधि में डैश का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब जल को शुद्धिकरण में कौन सा ऐसा रासायनिक विधि है जो आपको प्रयोग नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है लकड़ी का कोयला, फिटकिरी, ब्लीचिंग पाउडर या ऑप्शन डी चूना। तो कोई ऐसा इंसान होगा जो लकड़ी के कोयले से पानी को शुद्ध कर दे, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। पानी को शुद्ध करने के लिए आप फिटकिरी से पानी शुद्ध कर सकते हो, चूने से शुद्ध कर सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर से शुद्ध कर सकते हो, लेकिन पानी को शुद्ध करने के लिए कोयला कभी यूज नहीं आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। काफ़ी आसान सा सवाल था। क्वेश्चन 7 कह रहा है, मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम सल्फेट, पोटाशियम परमैंगनेट या ऑप्शन सी क्लोरीन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जल में आपका मिट्टी और जल एक में मिश्रित है, अगर उसको शुद्ध करना है, तो उसका प्रयोग एल्युमिनियम सल्फेट से यूज़ करके मिट्टी को पानी से अलग करके पानी को शुद्ध किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार आपके हर स्टेट में होम साइंस पेपर में सवाल पूछा जाता है कि एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत कितना है? आपके अंदर बॉडी में आपके पानी की मात्रा कितनी होती है? हर बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। बात की जाए झारखंड की, बिहार में 2009 में, 2005 में पूछा जा चुका है। 2013, 11, 2009, 2005 में बिहार में कितनी बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है? राजस्थान में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 61%, 51%, 81% या ऑप्शन डी 71%। तो याद रखिएगा, एक वयस्क मानव में, जो आप वीडियो देख रहे हो जितने लोग, आप सभी वयस्क मानव हो, वयस्क इंसान हैं। आपके अंदर अप्रॉक्स 70%, 71% आपकी पानी आपकी बॉडी में होती है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जिनको प्रॉब्लम होती है आंसर याद करने में, समझने में, तो आप एक-एक लाइन को पूरा प्रैक्टिस सेट में आपको दिया गया है, जिससे आप आसानी से पढ़कर सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि अभी आपके पास 1 महीने का भरपूर टाइम है। जितने आपकी कमियाँ हैं, जितने आपके डाउट हैं, जितने आपका बेसिक कमज़ोर है, सारा चीज़ इसमें मजबूत कर सकते हो अपने पेपर के लिए। क्वेश्चन 9 कह रहा है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब स्टार्ट किया था? ये सवाल आपके बिहार पीजीटी 2009 में पूछा गया था, आपके होम साइंस पेपर 2 में। 1964 में, 1974 में, 1984 या ऑप्शन डी 1994। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1974 में भारत सरकार द्वारा जल नियम चालू किया गया था, जल अधिनियम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? मतलब आपको बताना है कि आपके शरीर में कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में आपके बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि आपके बॉडी के अंदर 70% अप्रॉक्स आपके बॉडी में पानी होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पानी। अगला क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि मृदा युक्त जल डैश के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, आयोडीन,
कैल्शियम या ऑप्शन डी फिटकरी? इस सवाल आपके बिहार स्टेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है, आप यहाँ देख सकते हो। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। मृदा युक्त जो जल होते हैं, फिटकिरी से पानी को शोध किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में किसका रासायनिक नाम है? एक रासायनिक नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। हमेशा आपके होम साइंस में केमिकल नेम पूछा जाता है, तो इसका याद रखिएगा। चाहे विटामिन हो, चाहे कैल्शियम हो, सारा कैल्शियम आपको रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है नमक, हल्दी, अजीनोमोटो या ऑप्शन डी जीरा। तो याद रखिएगा, अजीनोमोटो का केमिकल नेम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो आपके स्वाद बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। वस्त्र की वो गुणवत्ता जो ड्रिप ड्रॉप में सहायता करती है, क्योंकि पानी उसमें अवशोषित ना हो, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अवशोषकता, दृढ़ीकरण, प्रतिसकंता या ऑप्शन डी आर्द्रता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आर्द्रता, जिसे आप इंग्लिश में क्विकिंग के नाम से जानते हो। ऐसे प्रकार के वस्त्र आपके पॉलिस्टर से बने होते हैं, जो आपने देखा होगा पॉलिस्टर जो आपके कपड़े होते हैं, उसमें पानी अवशोषित नहीं करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होता है? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, स्पेशली फॉर स्टेट। इस शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? पहला ऑप्शन है अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा, जल की आवश्यकता आपके बहुत सारे कार्य के लिए किया जाता है, जैसे आपके खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, आपके अवशोषण के लिए, उसे अंत ग्रहण करने के लिए। ये सारा चीज़ पानी की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और भी बहुत सारे ऐसे शरीर में जल के बहुत सारे निम्नलिखित कार्य हैं। आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में जब आप लोगे, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। अगला क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? मतलब अगर आपके पास एक बाल्टी पानी है, तो उसको शुद्ध कैसे करोगे? क्लर्क विधि द्वारा, उबाल कर, छान कर या ऑप्शन डी इनमें से सभी। और ये सवाल आपके बिहार 2000 पीजीटी में 2009 और 6 में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, पानी को शुद्ध करने के लिए सारे विधि उपयुक्त माने जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, पोटासियम सॉल्ट या ऑप्शन डी सोडियम सॉल्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कैल्शियम सॉल्ट की वजह से जल की कठोरता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। अगर अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो डेली आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जाए आपके एग्ज़ाम तक, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम तक। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 पे। क्वेश्चन 17 कह रहा है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का क्या उपाय है? उबालकर, क्लर्क विधि द्वारा, कास्टिंग सोडा द्वारा या ऑप्शन डी कैलेगन विधि द्वारा। तो जल की अस्थायी कठोरता कालगन विधि द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। और इसका सोडियम रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, कैलगन विधि का कैल्शियम नाम हेक्सा मोटा फॉस्फेट है, जिसे आप केमिकल नेम में Na6PO3/6 आप इसे लिख सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है, मृत जल का क्या अर्थ होता है? साबुन के साथ झाग बनाने वाला, साबुन के साथ झाग ना बनने वाला, वर्षा का जल या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
जो आपके सॉफ्ट वाटर होते हैं, उसका मतलब होता है कि साबुन के साथ झाग बनाने वाला। जितने भी आप सोप यूज़ करते हो या फिर आप वेस्ट बंगाल में जब जाते हो, तो वहाँ का जो पानी होता है वो मृत जल होता है। थोड़ा-सा आप साबुन लोगे, थोड़ा-सा सर्फ़ लोगे तो आपका झाग जो बहुत सारा ज़्यादा बन जाता है। इसलिए उसको मृत जल कहा जाता है और काफ़ी ज़्यादा आपके कपड़े, आपके हाथों को ज़्यादा टाइम तक साफ़ भी करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जल शुद्धिकरण का रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप में सर्वश्रेष्ठ माना गया है? पहला ऑप्शन है क्लोरोमाइन, क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपके बिहार पीजीटी 2013 और 2009 में होम साइंस पेपर 2 में पूछा गया था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है जल को शुद्ध करने के लिए रासायनिक पदार्थ क्लोरीन के रूप में ब्लीचिंग पाउडर सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जो आपके जितने सारे पानी में जीवाणु होते हैं उसको नष्ट कर देता है। क्वेश्चन 20, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। ये भी सवाल आपके बिहार पीजीटी 2013 का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है निर्जलीकरण, बुखार, खांसी या ऑप्शन डी सिर दर्द। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा निर्जलीकरण। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और आपको बताना है कि डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का कितना प्रतिशत होता है? 1%, 0.1%, 0.01% या ऑप्शन डी 1.1%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डोमेस्टिक जो सीवेज होते हैं उसमें 0.1% का अशुद्धता पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा और इस सवाल आपके बिहार पीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, चूना मिलाकर, उबालकर या ऑप्शन डी छानकर। अगर जल में अस्थायी कठोरता दूर करना है तो सबसे अच्छा मैग्नीशियम सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उसे दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल फार्मूला तो Na2CO3। इसे भी तरह के आपके पेपर में सवाल पूछे गए थे, इसलिए केमिकल नेम और केमिकल जो उसका फार्मूला होता है उसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है शरीर में पानी की कमी के कारण क्या होता है? अगर आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, डर, ऑप्शन सी है एल्कलिनिटी या आहारिक गड़बड़ी। जब आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उसमें आपके पानी और लोनों का निकल जाना, जो आपके एक्सरसाइज, जो आपकी डायबिटीज़ होती है उसमें इन्फेक्शन होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए पानी आपको डेली 5 से 6 गिलास पीने चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ये सवाल आपको बिहार में बहुत बार देखने को मिलेगा कि बिहार का फेवरेट टॉपिक है जल। जल हुआ, विटामिन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये सारे बिहार स्टेट बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। हमेशा इससे 2 से 4 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं आपके पेपर में। आप जाकर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो। इसका राइट आंसर होगा पोटासियम पर मैग्नेट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है वे अपमज्जरक जो जल को प्रदूषित करने में काम करते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है अमोनिया, क्लोरीन, फिटकिरी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्लोरीन और फिटकिरी आपके पानी को शुद्ध करने के लिए काम किया जाता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि जल को प्रदूषित करने के लिए। तो जल को प्रदूषित करने के लिए अमोनिया और साइनाइड्स आदि इस्तेमाल किए जाते हैं उसको गंदा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 25 में से अगर आपका स्कोर 20 प्लस आ रहा है क्योंकि काफ़ी आसान से सवाल थे, तो आपका एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आप 20 से कम मार्क्स ला पा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत है और थोड़ा बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने जो कमियाँ हैं, जो आपके
लैक ऑफ नॉलेज है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जो आप सिर्फ़ ₹201 में जो आपके डेली के पॉकेट मनी से काफ़ी फालतू खर्चे से काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि आपको जितना क्वेश्चन दिया जाएगा सारा टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज़ थ्योरी, ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ़ ₹201 में, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो क्योंकि सारा चीज़ आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी मेन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सिलेबस। जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज़ बुक दिया जा रहा है। आपको पूरा कहीं भी बुक देख लो, कहीं भी आपको टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस है, टॉपिक वाइज़ थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब सर्च कर लो, पूरा गूगल सर्च कर लो। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और नहीं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया जाए टॉपिक वाइज़, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।